जब ही सूरत आवे वा सुख की भैया, ब्रज के सुख की मुझे स्मृति होती है तो लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं, मेरे प्राण बचे क्यों हैं। अच्छा, आप कुछ भी करें लेकिन पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। न जाने कौन कथा सुन रहा होगा, पड़ोसी को भी पता न चले, बिल्कुल शांत। और इतना अद्भुत प्रसंग, उद्धव मैं रोता इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया। वे खाते पीते सोते उठते नाचते गाते खेलते कूदते, जिन्होंने प्रत्येक परिस्थिति में जिन्होंने केवल और केवल किसी और को नहीं, मुझे चाहा, मुझे चाहा। गोकुल का इतना बड़ा वैभव नंद बाबा ने एक पल में छोड़ दिया। काके लिए? मेरे लिए, केवल और मेरे लिए। मैं जरा सा दूध भी कम पीता ना, दूध भी कम पीता तो मैं ये सारे वैद्यों को बुला लेती, मेरे लाला को काम हुआ, इसने दूध कम कैसे पी लिया। अरे उद्धव, जब मैं मुरली बजाता तो हजारों गाय मुझे घेर कर खड़ी हो जाती, वो हजारों बछड़े पूंछ उठाकर दौड़ते मेरे पास, और जैसे ही मैं मुरली को बंद कर देता तो टेढ़ी नजर में ऐसी देखती गौ भी, मानो ये कहना चाहती है क्यों बंद कर दिया गोपाल, बजाओ ना, बजाओ, क्यों बंद कर ली मुरली, बजाओ ना। ऐसा शायद कहना चाहती हैं इन ब्रज की गोपियों का सर्वस्व केवल मैं और मैं। किशोरी राधा के ऊपर महती कृपा, किशोरी राधा की मेरे ऊपर महती कृपा, पर मैं इतना बड़ा अन्याय किया मैंने। अरे चलते समय यशोदा जैसी महान तपस्वी, उस मां से मैंने क्या बोल उठा, झूठ बोल दिया, उस मां से झूठ बोल दिया। मेरी मां ने मुझे हृदय से गले लगाकर जब रोने लगी और मैं उससे झूठ बोलकर आ गया, परसों की कहकर आ गया, लेकिन वर्षों बीत गया, नहीं जा पाया यशोदा के पास। आप उस भाव को तो देखिए। अच्छा उद्धव, एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है तो इसका मतलब ये कि वो लोग भी मुझे याद करते होंगे। अरे मुझे आपकी याद आती है तो आपको भी आती होगी। क्या आप लोग भी कल से इस कथा को याद करोगे? पक्की बात है। यदि वो लोग मुझे याद नहीं करते तो मुझे उनका स्मरण क्यों हो रहा है? एक बार वृंदावन जाओ, किसको कह रहे? उद्धव को कह रहे हैं। एक बार मेरे ब्रजमंडल में जाओ, नंद बाबा, मैया यशोदा, समस्त प्रेमी सबको जाकर मेरा प्रणाम कह दो, मेरा प्रणाम कह दो। उद्धव ने टेढ़ी नजर से गोविंद को देखा, भारे कन्हैया, याद आ रही आज परब्रह्म परमेश्वर को देखो। ब्रजमंडल में समाचार लेकर जाऊं, बृहस्पति का शिष्य, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री, जब अजहत लक्षण का निरूपण करूंगा वेदांती भाषा में, क्या समझेंगे बेचारे ग्वारी है भैया, वो ब्रजवासी मेरी भाषा को क्या समझेंगे भैया। कृष्ण बोले, ओ इतना अभिमान, इतना अभिमान। अरे जिन गोपियों ने प्रब्रह्म को उंगलियों पर नचा दिया उन्हें तुम साधारण ग्वालिन समझते हो? उद्धव ने कहा, क्या कहोगे? भगवान बोले, कोई बात नहीं उद्धव, तुम एक बार उन ग्वालिन के पास चले जाओ, थोड़ी सरल भाषा में कहने का प्रयास करना,
और उद्धव ने कहा आपकी जो आज्ञा है मुझे सिरोधार्य है, ब्रजमंडल में जाता हूं और आपका समाचार सुनाकर 1 घंटे से ज्यादा मैं ब्रज में नहीं रुकूंगा। भगवान ने कितना, 1 घंटे कहा, 1 घंटे से ज्यादा नहीं। और आज उद्धव ने रथ सजाया और वृंदावन की नगरी की ओर चल दिए भैया। वृंदावन की नगरी, वात्सल्य की नगरी, प्रेम की नगरी, प्रेम का सागर जहां बहता है वो वृंदावन, वो वृंदावन। आज भी ऐसा कोई है आप में जो आज तक वृंदावन नहीं गया? जो वृंदावन नहीं गया वो ईमानदारी से हाथ उठाना, जो नहीं गया है ना। एक ही हाथ उठाओ, ऐसा लग रहा है कि अगल वाला भी नहीं गया, बगल वाला भी नहीं गया। एक ही हाथ उठाओ ना, तो फिर आपके लिए व्यवस्था करेंगे भक्ति प्रकृति सेवा संस्थान की ओर से। जो नहीं गया है, जो गए हैं वो नहीं। अब ये नहीं कि तुम भी हाथ उठाना शुरू कर दो, ठीक है? जो नहीं गए हैं अपना नाम लिखा देना, ठीक है? जो नहीं गए हैं वहां बाहर ऑफिस में कार्यकर्ता बैठे हैं, वहां अपना नाम लिखा देना। जैसी भी व्यवस्था होगी अपना मोबाइल नंबर दे देना, आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है? तो वृंदावन को अगर आप सांसारिक चश्मे से देखोगे, सुन लो, जो नहीं गए वृंदावन, जो गए हैं उनको पता होगा कैसा है, क्या है ना? जो नहीं गया है वो सुन लो। अगर सांसारिक ये चश्मा होता ना, ये चश्मा होता है, अगर काला चश्मा पहनोगे तो सामने क्या दिखाई देगा? लाल, काला। और सफेद चश्मा पहनोगे तो सामने सबको सफेद ही सफेद दिखाई देगा। तो एक सांसारिक चश्मा, अगर संसार के चश्मे से देखोगे, है ना, तो सब कुछ क्या दिखेगा? टूटी फूटी नालियां, जगह जगह गंदगी है, कुछ नहीं। लेकिन वही आप जब आध्यात्मिक चश्मे से देखना करोगे तो कण कण में आपको राधा माधव मिलेंगे, राधा माधव मिलेंगे। वृंदावन की रज रज में वृंदावन की कण कण में मेरे राधा माधव सरकार का वास मिलेगा आपको। कहते हैं कि समस्त सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, लेकिन वृंदावन में तब भी प्रलय नहीं होगा। ऐसी भूमि है वृंदावन भैया, ऐसी भूमि है वृंदावन। और जहां भागवत होती है वो भी वृंदावन बन जाता है, वो तीर्थ बन जाता है। 33 करोड़ देवी देवता, 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य के सभी यहां आए हैं, सभी। और आज ब्रजवासियों को पता चला कोई परदेशी आया है। देखो वो परदेशी से ऐसे नहीं मिलते, लेकिन परदेशी को क्या कारी कमर दी है कन्हैया ने, साथ में मोर पंख दिया है। और सब ब्रजवासी दौड़ पड़े, किससे? कृष्ण मिलने से, कि उन्हें लगा कोई कृष्ण आ रहा है। तो झुंड के, अब झुंड में एक बैठा, जो छुप कर बैठा था ना सज्जनों, वो दौड़ते हुए जब ब्रजवासियों के पास गया ना, तो झुंड का झुंड निकलना जब प्रारंभ हुआ तो एक पीछे छिप गया और कहने लगा कन्हैया जब मुझे मनाएगा, मुनहार करेगा, तब मैं निकलूंगा भैया, है। और आज उद्धव सबसे मिले, धीरे 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 उद्धव मिलते गए। और आज जैसे ही मैया यशोदा का आंगन पूछा, यशोदा का घर पूछा कि यशोदा, कहा यशोदा का मकान बताना जरूरी नहीं, बल्कि ये जो पनारा चल रहा है ये कोई और नहीं, यशोदा की अश्रुधारा ही है। अरे आज आंसू पनारे के रूप में बहने लगे भैया, और जैसे ही उस पनारे के सहारे उद्धव गया और उद्धव महल में पहुंचा, उद्धव ने जोर से प्रणाम किया और यशोदा के हाथ से माला छूट गई। चिल्लाकर बोली धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे इतना जोर को काहे को बोल रहे भैया, ये जोर से बोलेगा तो मेरे लाला की नींद तो खुल जाएगी। आज बड़े परिश्रम से मैंने गोविंद को सुलाया, सुबेरे से कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे और कभी बहू मांगे भैया, जैसे तैसे पलना में सुलायो। यशोदा बोल रही है पलना में सो रहा है,
उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। मैया से बोले आप कह रही है गोविंद मोह को छोड़कर कहीं नहीं जाए, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। उद्धव को लेकर मैया जैसे ही पलना के पास पहुंची ना, सो ही धड़ाम से गिर गई मैया। धड़ाम से, और रोती हुई बोली उद्धव मैं भी कैसी पागल हूं, अरे लाला मोह को छोड़कर चले गए वर्षों पहले, लेकिन मैं क्या करूं, ये वही पलना है जहां मैं गोविंद को सुनाया करूं, जहां मैं क्या गोविंद को सुनाया करूं। ये वही रसोई घर है जहां मैं गोविंद को अपने हाथ से भोजन कराया करूं। मेरा लाला रसोई घर के द्वार पर आकर बैठ जातो, मैया एक पकौड़ी मोह को दे दो। मैं कितनी निर्दयी, कितनी निष्ठुर, डांट कर बोलती अभी जय जय को भोग लगेगा। भैया बड़ा भारी अपराध मैंने गोविंद के संग किया, आज वाकई की सजा मुझे मिल रही है, आज वाकई की सजा रोते बिलखते ये सजा। एक बार मैंने माखन रोटी जब लाला को दी, लाला ठुमक ठुमक आंगन पर नृत्य करे, माखन रोटी खावे, वो तब उड़तो भयो एक कौवा आयो और लाला के हाथन से रोटी ले गए। भैया गोविंद आंगन में लौट गए, मचल गए, मेरी रोटी कौवा ले गए, कौवा ले गए। भैया मुझे मेरी वाही रोटी चाहिए, वाही रोटी चाहिए। या धूर भरे अति सोवित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूर भरे अति सोवित श्याम तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। मिलत खात तेरे अंगना पर जनी बाजनी पीरी कछोटी। मिलत खात तेरे अंगना पर जनी बाजनी पीरी कछोटी। माछब को रस खाने मिलो गति, माछब को रस खाने मिलो गति। काम कलाने दे काम ने कोटी। कागुल के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुने गयो आंखन रोटी। कागुल के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुने गयो आंखन रोटी। और ये आज उद्धव जो देख रहा है, आज तो क्या एक सुंदर बगीचे में गोपियों के बीच में सिर राधा रानी जी बैठी हैं। जिस दिन से कृष्ण ब्रज छोड़कर गए हैं ना, गोपियों ने कोई घर का काम नहीं किया, केवल और केवल किसको याद किया, कृष्ण को याद किया, कृष्ण को याद किया, केवल और केवल कृष्ण को याद किया। उद्धव एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और मन में सोचा, जब नंद रानी से बात करने के काबिल मैं खुद को नहीं समझता अपने आप को, तो श्री राधा जी से कैसे बात करूं। इनकी मना स्थिति का थोड़ा पहले अध्ययन तो कर लो भैया। और किशोरी जी शांत बैठी है, कोई श्रृंगार नहीं है। एक गोपी राधा रानी से बोली कि प्रिया जी, आज स्वप्न में मेरे घर गोविंद आए, माखन चुराकर भागने लगे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो मेरी आंखें खुल गई। एक ने कहा, लाडली आज मेरे घर पर कन्हैया पधारा, और नेक मेरी चोटी से पिन की दाढ़ी को बांध के चला गया भैया। लेकिन जब मुड़कर देखो तो कोई लाला नहीं भैया। किशोरी की स्वप्न की बात सुन रही है और केवल रो रही है, रो रही है, केवल और केवल। किशोरी स्वप्न की बात सुन रही है गोपियों से और केवल क्या कर रही है, रो रही है, रो रही है। वो श्याम सुंदर नहीं आया, बरसों बीत गया, और अब भेजा भी तो किसको भेजा जानते हो? उद्धव को भेजा है, उद्धव को भेजा है भैया।
उद्धव जी सब दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी बड़ी स्नेह से राधा रानी से पूछा, क्या आपको स्वप्न में कृष्ण दर्शन नहीं होता? क्या सपने में आपको कन्हैया नहीं दिखता? बताओ ना, और यदि दिखता है तो बताओ, हमें क्यों नहीं बताती आप? यदि आपको स्वप्न में कृष्ण दिखाई देता है तो आप हमें क्यों नहीं बताती? किशोरी जी हाथ जोड़कर कहती है, स्वप्ने पश्यन्ति या कांता ध्यानास्ता सखी योसिता। बार बार गोपियों की तरफ देखती है, हाथ जोड़कर कहती है, अरे गोपियों, स्वप्न में जिसको कृष्ण का दर्शन होता उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ, वो भाग्यवती है। लेकिन मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई है कि मेरी बैरन निद्रा भी मुझे छोड़कर चली गई है, छोड़कर चली गई है। जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर गए हैं ना, उस दिन से मेरी बैरन निद्रा भी मुझे छोड़कर चली गई। और जब स्वप्न नहीं तो नींद कैसी है? जब नींद नहीं तो स्वप्न कैसा, और स्वप्न नहीं तो कृष्ण दर्शन कैसा, कृष्ण दर्शन कैसा। भैया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रो रही है, बिलख रही है, और उद्धव से एक ही बात कहती है, रोती बिलखती। आज उद्धव इतना सुन रहे थे, नींद नहीं आती। उद्धव ने सोचा, हे भगवान, प्रभु को गए हुए कई वर्ष बीत गए और किशोरी राधा जी अभी तक सोई नहीं। सखियों से इतनी वर्षा हो रही थी, इतनी वार्ता हो रही थी सखियों से ना, जब कौन सी वार्ता? वर्षा रूपी वार्ता, बार 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 बार। तो एक गोपी ने तुरंत राधा रानी से कहा, आप क्यों रोती हैं उसकी याद में? प्रेम में कभी क्रोध भी आता है, कभी अनुराग भी आता है। मैंने तो निश्चय कर लिया है, कभी काले से प्रेम करूंगी ही नहीं। ये काले सब कपटी होते हैं। गोपियां कह रही हैं, इतनी वार्ताएं चल ही रही थी कि ये भौरा आ गया, और कैसी आवाज करता, भौं। भौरा देखा है? उड़ता हुआ भौरा भौं भौं शब्द करते हुए जब गोपियों के पास भ्रमण करने लगा तो एक गोपी ने कहा, देख ये भी काला है, ये काला है, जरूर कृष्ण का मित्र होगा ये। और उद्धव खड़े खड़े सब देख रहे हैं, उद्धव सब खड़े खड़े देख रहे हैं। मधुम कित बंधो, अरे भौरा बार बार हमारे पैरों में गिरता है, क्यों बार बार आकर हमें तकलीफ देता है? भैया तुम्हारी मूंछों में कुमकुम लगा है, इससे ये स्पष्ट होता है कि तुम कृष्ण के समान स्त्रैण हो। भैया तुम उसी कपटी कृष्ण के दूत हो, हम सब जानती हैं। पौधा को कह रही है गोपियां, अरे वो आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। भौरे से बोल रही है गोपियां, वो गोपियां, वो ग्वालन किससे? भौरे से बात कर रही है। भौरे ने कहा, देखो कपटी नहीं बोलना मेरे गोविंद को। गोपी कहती है, हम सब जानती हैं। क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, जो छुपकर बाण मार दिया? अरे तीन बिलात के बनकर आए और बलि का सब कुछ ले गए। हम जानती है बेचारी शूर्पणखा के नाक और कान को दोनों काट दिए। अरे ब्रह्म, इस कपटी कृष्ण से किसी ने प्रेम किया, जिसने भी किया उसे धोखा ही मिला। मोर ध्वज ने प्रेम किया, बेटे का सिर देना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो घाट पर रहना पड़ा। शिव ने प्रेम किया तो शरीर काट काट कर तराजू पर चढ़ाना पड़ा। और भौरा, हमने प्रेम किया तो एक एक पल पल करके उसकी याद में मर रही है, मर रही है, मर रही है, उसकी याद में मर रही है भैया। लेकिन भौरा, हम सत्य कहती हैं, सब कुछ कहने के बाद भी हम उसे भूल नहीं पाती। वो जैसा भी है, काला है चाहे जैसा भी है हमारा दिलदार है भैया, हम उसे नहीं भूल पाती।
एक गोपी बोली तुम कपटी कह रहे हो, और कहीं इस भौरे ने जाकर गोविंद से कह दिया कि ये तो कपटी कह रही थी। तुरंत दूसरी गोपी हाथ जोड़कर कहती है भ्रमर, हमसे जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करना। तुम मथुरा में कृष्ण के पास जाकर ये मत कहना, क्योंकि उनका स्मरण ही तो हमारे जीवन का आधार है। अरे जब तक उनका नाम है तब तक ही तो जीवन चल रहा है, और उनका नाम जिस दिन निकला तो हमारे प्राण भी बचने वाले नहीं है भैया। जीवन का आधार वही है। ये सुनकर दुखित हो गए, यही तो हमारे लिए मृत्यु है। तुम तो केवल इतना बताओ, कन्हैया ठीक तो है, कृष्ण आनंद से तो है, हमारी याद करता है या नहीं करता? यदि एक बार भी वो स्मरण कर लेता होगा तो हम समझेंगे हमें सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। भंवरा चला गया। उद्धव ने देखा कि क्या चल रहा है भैया, और आकर समस्त देवी गोपियों के चरणों में साष्टांग लेट गया। आज भैया निवेदन केवल इतना करना था कि जिस कृष्ण प्रियतम को आप पूजा मानकर, अपना मानकर पूजा कर रही है, वो साक्षात कृष्ण ब्रह्म है। मेरे गुरुदेव बृहस्पति ने मुझे बताया है, ब्रह्म का हाथ नहीं होता, ध्यान देना पीछे वालों, ब्रह्म का हाथ नहीं होता। एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए, जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो क्या हो जाता? भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए मन को कहां लगाओ? ब्रह्ममय बनाओ, मन को ब्रह्म में लगाओ। जीवन का यही सार है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से देख लिया और कहा जवाब देती, उद्धव ठीक बोल, उद्धव एक बात बताओ, उद्धव ठीक बोलते हो, मन को ब्रह्म में लगाओ। मन को कहां लगाए? बोलो, ब्रह्म में लगाए। उद्धव से गोपियां कह रही कि हाँ, मन को ब्रह्म में लगाए। किसको लगाए? एक मन को। पर किसी के पास अब मन ही ना हो तो क्या करें? किसी के पास अब मन ही ना हो तो क्या करे भैया? कहां से? तो उद्धव बोल उठी, क्या मतलब? गोपी बोली कि उद्धव मन न रहे 10-20, और एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे। मन एक होता है, कितने होता मन? एक होता है, और उस एक मन को तो कौन ले गया है? कन्हैया चुरा कर ले गया है। मन अब हमारे पास ही नहीं, तो ब्रह्म में लगाओ में, तो लगाओ में कहां से? लगाओ में मन में। तुम सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईज, तुम कृष्ण के सखा हो। हमारी बात सुनो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। गोपियां कह रही हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती। कृष्ण तन, कृष्ण मन, और कृष्ण ही हमारा धन। आठों याम उद्धव, हमें कृष्ण ही सो काम, कृष्ण से ही काम है भैया। सिवाय कृष्ण के सिवाय हम किसी को नहीं जा सकती। वो निर्गुण ब्रह्म है, उस ब्रह्म के अलावा। और आज तो भैया तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते। अरे पैर नहीं होते तो गौ चराने कौन गया? तुम कहते हो मुंह नहीं होता तो माखर किसने खाया? तुम कहते हो हाथ नहीं होते तो छीके से मटकी किसने निकाली? भैया तुम निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो, और हम कहते हैं निर्गुण तक पहुंचना है तो साकार की पूजा करनी ही पड़ेगी, तब ना निर्गुण तक पहुंचोगे। यही सनातन भी सिखाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते, अरे गौ चराने कैसे गया? उद्धव तुम भये पौरे, पाती लेकर आए दौड़े। योग कौन यहाँ? रोम रोम श्याम है। योग कौन यहाँ? रोग यौन कह रहे हैं। योग कौन यहाँ? जाने रोम रोम में क्या श्याम है, रोम रोम में श्याम है। तुम कहते हो ब्रह्म सब में व्याप्त है, तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म सब में विराजमान है, तो फिर तुम भी ब्रह्म और हम भी ब्रह्म। तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को कैसा उपदेश? ब्रह्म होकर ब्रह्म को कैसे उपदेश? और आज रोती रोती वो क्या कहती है? हम इसलिए नहीं करते उससे प्रेम, हम इसलिए नहीं करते उससे प्रेम कि वो आए
अरे हम तो ये सोचती है वो जहां भी हो खुश रहे प्रसन्न रहे, वो जहां भी हो खुश रहे प्रसन्न रहे, वो जहां भी हो। और गोपियां रोती है बिलखती है, सब कुछ ब्रह्म है, उपदेश कीजिए शिक्षा किस लिए। अरे तुम समझते हो हम रोती है तो केवल और केवल कृष्ण मिलन के लिए। अरे तुम सोच रहे हो हम रुदन करती रोती केवल कृष्ण से मिलने के लिए। तब बोले तो फिर क्यों रोती हो, रात दिन क्यों रोते हो। होता ना किसी किसी की आदत, जब देखो बस रोना बस रोना बस रोना। और आज गोपियों का भी यही हाल है। अरे उद्धव देखो किस भाव में जाना है हमें, उद्धव प्रसंग चल रहा है। अरे उद्धव यदि कृष्ण से मिलने को रोती है ना हम, तो यहां से मथुरा दूर ही कितना है। हम सवेरे जाती और कृष्ण से मिलकर वापस चली आती, ऐसा काम हम 2 बार कर सकते थे। मिलकर आ सकते, सवेरे जाते। हम तो ये जानती हैं कि हमारी एक ही प्रतिज्ञा है, चाहे हमें श्री कृष्ण हृदय से लगाकर पीस डालें, चाहे पैर की ठोकर लेकर हमें निकाल दें, जीवन पर्यंत हमसे न मिले, हमें तड़पाते रहे, उस लंपट की जैसी इच्छा हो वैसा करे, उसकी जैसी इच्छा हो वैसा करे, लेकिन मत प्राणनाथा मत प्राणनाथा, चाहे वो जीवन भर न मिले, उनकी याद में रोते रोते हम जीवन निकाल देंगे, पर कृष्ण के सिवाय किसी को नहीं चाहेंगे, कृष्ण के सिवाय किसी को नहीं चाहेंगे। गोपियां रुदन करने लगी और रोते रोते अश्रुधारा बह चली, आंखों से अश्रुधारा बह चली, रो रही है। वो विरह की वेदना में प्रवेश तो करो। गोपियों के नेत्रों से बहने वाली अश्रु की धारा पनारे के रूप में परिणित हो गई और वही प्रेम की नदी एक सरोवर के रूप में परिणित हो गई और वही महासरोवर एक अथाह भाव समुद्र के रूप में परिणित हो गया। और वह भाव समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने गोता लगाया और 1 घंटे की जगह आज 7 महीने हो गए उसमें गोता लगाते लगाते, कभी ऊपर कभी नीचे। और 7 महीने बाद जब उद्धव को होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया, गोपियों के चरणों में पाया। उद्धव के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली और ज्ञान की जो सेज थी ना, आज वो गुदड़िया बन गई प्रेम के डंडों से। और उद्धव ने एक ही बात कही कि हे गोपाल, हे श्याम सुंदर, यदि मुझे मानव शरीर कभी मिले तो ब्रज मंडल में मिले, यदि पशु बनो तो भी ब्रज में बनो और नहीं बन सकते, यदि घास का तिनका भी बनो तो ब्रज में बनो, ताकि चरणों की धूल मेरे मस्तिष्क पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं। उन गोपियों की भावना तो देखिए क्या कह रही है। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना।